थैंक्स यीशु पास्टर मानचंद्र भारती जी। प्रार्थना के लिए संपर्क करें। प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727। भाई बहने चिंतित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपने अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, यदि शाम के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को कर रहे हैं, आज जिनके जीवन में आज बहुत ज्यादा उदासी है, परेशानी, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने आज हर एक मसीह भाई बहनों को एक नई उम्मीद, एक नई शाम आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज आपको विश्वास रखना और धैर्य रखना है। और सर्वप्रथम मैं आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी थैंक्स यीशु फैमिली जो है 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग यानी मसीह भाई बहन जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हर एक चीजों को परमेश्वर ठीक करेगा। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे घर को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारी हर एक चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आज जितने मेरे मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपने अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके संग है। मेरे प्रियो, आज इस सुंदर से शाम के लिए आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत से आपको आशीष दी, आपके घरों में परमेश्वर ने बरकत दी है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है। तो मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में कहता है, क्या कहता है? भजन संहिता अध्याय 120 और वचन नंबर यहाँ पे 1 में देखते हैं, यदि आज हमारे जीवन में संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, तो आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना को सुन ली है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यदि हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है, क्योंकि हम चिंता नहीं करते, केवल विश्वास करते और भरोसा रखते हैं प्रभु हमारे जीवन में हमें बहुत सारी आशीष देगा। ये आज हमारे जीवन में बहुत अहम वचन है, क्योंकि संकट के समय जब हम यहोवा को पुकारते हैं या प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक रूप से आकर के हमारे जीवन में हमें अभिषेक करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष देता है, बरकत देता है, क्योंकि हमें यह भरोसा रखना, विश्वास रखना कि प्रभु आज हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग करने वाला, वो आशीष देने वाला, वो बरकत देने वाला, वो हमारे बच्चों की देख रेख करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम अगला वचन जब देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, यहां पर पहला पतरस अध्याय यहाँ पे 4 वचन नंबर 13 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहते हैं? यहाँ पे पतरस क्या लिखते हैं? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में हम सहभागी होते जाते हैं, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ना देख ले अपने जीवन में, जब तक हमारे जीवन में खुशियां ना आए, ब्लेसिंग ना आए, आशीष ना आए, बरकत ना आए, हमारे घर में धन संपत्ति और हमारे जीवन में जब तक नया कार्य ना मिले, तो हमें आनंदित रहना है, खुश रहना है और हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें क्या करना है? खुश रहना है, हमें मगन रहना है, हमें आनंदित रहना है। तब प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में। तो आज ये हमारे वचन आज जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, हमें बिलीव रखना है और भरोसा रखना है कि प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करता है और देख रेख करता है। आगे जिस तरीके से हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर लिखा है, दाऊद यहां पे कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 94 और वचन नंबर 12 में लिखा है, हे यहोवा, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको तूने ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था को सिखाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में कब किसी प्रकार की जब चिंताएं होती, मुसीबत होती हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है, वो हमें आशीष देता है। जब आशीष देता है, जब आप अपने बच्चों को जैसे ताड़ना देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जब आप छोटे होते हैं, जब आप ना समझ होते हैं, जब आप नहीं समझ पाते कोई चीज को, तो प्रभु के द्वारा जैसे प्रभु हमारे जीवन में आज हमें सिखाता है, आज हमें बताता है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, आपके हर प्रकार के बिजनेस के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपके संकट के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उसमें हम सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में हमें आशीष देता है। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन ना करें,
उसकी बताई हुई बातों को हम यदि ना सीखें तो प्रभु हमें क्या देता है, ताड़ना देता है। तो ये बातें आज हमें देखना है और समझना है कि प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग तभी करेगा जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब उसकी बातों को हम मानेंगे, जब उसकी बातों को हम सीखेंगे, समझेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में हमें बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेसिंग करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, उसके लिए आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया। आज ने आपने हमारे बच्चों के जीवन को देखा, आपने हमारे घर को देखा, आपने हमारे परिवार को देखा। तो इस तरीके से प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, वो बरकत देना चाहता है। तो इसीलिए वचन को देखते हैं, लिखा हुआ है वचन संहिता अध्याय 102 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। तो आज हम जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज शाम के समय जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं वचन को, तो आज अपनी दुहाई को, अपनी प्रार्थना को गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने रखें, प्रेजेंट करें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में जो आज मैं देखना चाहता हूं, जो मुझे आज आशीष चाहिए, जो मुझे आज बरकत चाहिए, मैं उसे मेरे जीवन में परमेश्वर प्रकट करें। मेरे जीवन में जो आशीष आप देना चाहते हैं परमेश्वर, वो मेरे जीवन में जो प्रार्थना मैं आपसे करता हूं, विनती करता हूं, आपकी दुहाई देता हूं, तो आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर, ताकि मैं ब्लेसिंग मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकतें आए और आशीष आए। तो इसीलिए वचन के द्वारा जब आगे हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहीं पर लिखा हुआ है 2 में, मेरे परमेश्वर संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, अपना कान मेरी ओर लगा, जिससे मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। तो परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अपना मुंह मुझसे ना छिपा, भले मैं अपने जीवन में पापी हूं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा मैंने पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए, लेकिन परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि परमेश्वर मेरे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, ताकि मैं परमेश्वर जो तू मुझसे मुंह छिपा रहा पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी पुकार को सुन पिता परमेश्वर, जब मैं आपको पुकारूं तो फुर्ती से मेरी प्रार्थना को उत्तर दे पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में, आपके घर में परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों और गुनाहों को मान लेते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, अपने अपराधों और गुनाहों को मान लिए है। इसलिए आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं, दुख है, समस्याएं हैं, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। तो इस तरीके से अंतिम वचन यहां पर जब देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां जो लुटकी के समान जल गई हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मेरी आशीष है, जो बरकत है, जो मेरे दिन है, जो मेरी समय है, जो मेरी आज समस्याएं हैं मेरे जीवन में, जो बीमारियां हैं, धुएं के समान उड़ती जा रही हैं। परमेश्वर मुझे देख, मुझे संभाल, क्योंकि मैं रोज का दिन में प्रतिदिन गिरता जा रहा हूं। तो परमेश्वर आपको उठाएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको धैर्य रखना और विश्वास रखना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, गवाही को देखते हैं। गवाही को देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप थैंक्स ईश्वर परिवार से जुड़े हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष आपको दे और मैं ये चाहता हूं कि आप इस गवाही को देखें, उसके बाद प्रार्थना की ओर चलते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और सारी आशीष दे और बरकत दे और बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन में परमेश्वर दे। हमारी गवाही ये है कि प्रभु जी ने हमारी जिंदगी बहुत चमत्कार किए, अद्भुत गवाहियां हमारी जिंदगी की। जब से प्रभु जी ने मुझे चुना है, हमारे घर से मुझको चुना है, तब से मेरी जिंदगी, आज जो हम जिंदा बैठे हुए हैं, बस खुदा की वजह से और कुछ नहीं है। खुदा की वजह से ने मुझे जिलाया तो हम जी रहे हैं। वाकई में बहुत पहले हम खत्म हो चुके होते हैं। मुझे 5 बार करंट ने झटका दिया है, 5 बार हम मरने से बचे हैं, लेकिन प्रभु जी ने मुझे जिलाया। मुझे नया जीवन देने वाले सिर्फ और सिर्फ वो ये है, प्रभु जी ने मुझे नया जीवन दिया है। तो खुदा ने मुझे नया जीवन दिया मेरे आदमी के द्वारा। हम दरवाजे में चपके रह गए थे, चपके 10 मिनट तक हम चपके थे और मेरा आदमी प्लग पकड़ के घसीट दी था, जिसकी वजह से हम बच सके। और प्रभु जी ने मेरे आदमी को बुद्धि दी और उसने प्लग पकड़ के घसीट दिया, नहीं तो हम चपके रह जाते। लेकिन वो जिलाने वाला, वो ऊपर वाला खुदा, उसने मुझे नया जीवन दिया। उसने मेरी जिंदगी बहुत किया, करते चला आ रहा। जब फिर उसने मुझे सुना, बहुत उसने मेरी जिंदगी में किया, बहुत। इसी का ये जीवन, जो ये सांसें ले रहे हैं, ये धड़कन चल रही है, सिर्फ की वजह से।
ये जीवन केवल उसी का दिया हुआ है। दूसरी हमारी गवाही ये है कि मेरा आदमी जो कि मरने के कगार पर बैठा था 20 दिनों से उसके लेटरिन के रास्ते ब्लड गिर रहा था, खून गिरता ही जा रहा था, कट कट के खून गिर रहा था। बहुत मम्मी परेशान हुई, हमारी मम्मी बहुत रो रही थी, हम भी बहुत रो रो के दुआ कर रहे थे। मेरा आदमी मरने के कगार पर, वो खुद कह रहे थे कि मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे रेखा। बहुत, हम दोनों मम्मी और हम बहुत रो रहे थे। फिर हम हॉस्पिटल अपने आदमी को लेके गए। मैंने पहले इनके लिए बहुत मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ वगैरह चलाई, बहुत दवा मम्मी लेके आई, हम भी लेके आए। दवा इनको काम करना बंद कर देता, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाले भी कई दिन तक कि अब हम इनको दवा नहीं दे सकते, इनकी तबीयत बहुत खराब है, हम नहीं दे सकते इनको दवा। तब उन्होंने कहा जाओ इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये हमसे नहीं ठीक होंगे, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करा। फिर इन आदमी को मैंने भर्ती कराई हॉस्पिटल में। 28 तारीख को ये भर्ती हुए, इसी महीने की 28 तारीख को हाईलाइट में 6 नंबर पलंग में ये भर्ती थे, वार्ड नंबर 14 में। बहुत इनकी तबीयत खराब थी, बहुत, लेकिन प्रभु जी बचाने वाले थे। 6 नंबर पलंग पे काल आया था, इनके सर पे काल आया हुआ था प्रभु जी, लेकिन हमारे पति के बगल में बैठे हुए, तो उन्होंने इससे यही चीज सपने में, मेरे प्रभु जी मेरे पति के सपने में आए, उन्होंने कहा कि हम तेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखे। पिता परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आज इस समय आपके बच्चे जो आज उदास हैं, परेशान हैं, आज हताश से, निराश से, अपने जीवन में डर रहे हैं, पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में जो भी प्रकार की समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, दुख हो, चिंताएं हो, मुसीबत, उसके लिए दुआ करते हैं। हे मेरे सृष्टि के राजा, उद्धार करता देने वाले परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं कि परमेश्वर आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए, उनके बच्चों के जीवन में आशीष आने पाए, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके घरों से, इनके परिवार से, इनके जीवन से, पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए। आज जो इसमें प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, आज इनके घरों की रक्षा और सुरक्षा करने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को कर रहे हैं। आज जिनके जीवन में आज बहुत ज्यादा उदासी है, परेशानी है, आज जिनके मायूस, आज दिल में आज जो किसी प्रकार की समस्याएं आज उत्पन्न हो रही है, पिता परमेश्वर आज उसे ठीक करने वाले हैं। आज ये चिंता करते हैं परमेश्वर, इनके जीवन को ब्लेसिंग करें, आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके बिजनेस में, उनके कामों में, उनके घरों में पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के जीवन में, उनके खेत खलिहान, उनके घरों में पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आज जितनी मेरी बहनें प्रार्थना करती हैं, आज जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना अंतिम तक करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग करें, उनके जीवन को आशीष दें, उनके घरों में आशीष दें, उनके हर एक चीजों में परमेश्वर ढेर सारी बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में बहुतायत से उनके जीवन में आशीष मिल सके, उनके जीवन में ढेर सारी बरकत मिल सके। आज उनके बच्चों के जीवन में जो उदास हैं, आज जो उनके बच्चे डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, आज जो काम की तलाश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें काम से ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में जो आज बीमारी में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हीलिंग दे पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, आज अपने बच्चों को आप संभालने वाले हैं। आज जो बिगड़ गए यीशु मसीह के नाम से, आज जो अनेक प्रकार की नसों की लत में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, उनके हर एक कामों में आप उनकी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग करें, इन्हें आशीष दें, इनके घरों में बरकत दे पिता परमेश्वर। आज जिनके घर टूट गए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को, उनके घर को ब्लेसिंग कर, उनके घर को बना पिता परमेश्वर, उन्हें रहने के लिए छत दे पिता परमेश्वर। आज जिनके पास पैसे की दिक्कत है पिता परमेश्वर, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन आज स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को ब्लेसिंग करें, आज उनके जीवन को छुए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज अपने बच्चों को आज संभाले पिता परमेश्वर, जो आज दिल से टूट गए पिता परमेश्वर, किसी ने उन्हें धोखा दे दिया है, जिन्होंने संसार के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, उनके विश्वास को तोड़ दिया पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बच्चे हैं जो आज रोते हैं, जो आज बिलखते हैं, आज उन्हें जीवन में सब कुछ ठीक कर पिता परमेश्वर, सब कुछ पहले जैसा कर दे पिता परमेश्वर, सब कुछ हंसी खुशी के द्वारा चले पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इनके घरों से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के संकट आपके जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से वो हर प्रकार के संकटें दूर होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, बरकत आए, इनके घरों में जो दिक्कतें समस्याएं उन्हें सब ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय बहनों, आपको भरोसा रखना, विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत से आपको आशीष दिया है। इसीलिए इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दिया है। इस आशीष को, बरकत को आप संभाल करके रखें। सुंदर से सुबह के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और ज्यादा ब्लेसिंग करेगा। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस थैंक इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट के द्वारा आप बताइए कि आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना है, हम आपके परिवार के लिए करेंगे। या प्रेयर सेंटर में आप बात कर सकते हैं, प्रभु आपके जीवन में वहां पर बहुत सारी आशीष और बरकत आपको देगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना दान बोल सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। आपके बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति होगी, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में बहुत ज्यादा फलवंत परमेश्वर आपको बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।